हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो एचटेट की सीरीज जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है अपनी। तो इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे जो आपकी फर्स्ट यूनिट दी हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आपका एचटेट का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, जनवरी या फरवरी तक आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो हम लोगों ने उसके लिए तैयारी अभी से अपने शुरू कर दी है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे के सारे नोट्स मिलेंगे और सारी के सारी वीडियोज़ मिलेंगी। हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, आप जाकर के देखोगे ना फर्स्ट यूनिट में, तो आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जाकर के, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखो बहुत बड़ा है, उसमें पता नहीं क्या क्या है, शेड्यूलिंग है ना, स्कैनिंग है, तो बहुत कुछ है ऑपरेटिंग सिस्टम में। लेकिन हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है वो सिर्फ दिया हुआ है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। इससे पहले 2 वीडियोस मैं फर्स्ट यूनिट के लिए आपकी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने एनकोडिंग स्कीम्स को कवर कर दिया है और मैंने आपका टाइप्स ऑफ मेमोरी, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, सीपीयू, एएलयू, जनरेशंस, वो सारा कवर कर दिया है। साथ के साथ मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो में भी एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हैं। इसके बाद हम सीरीज बाय सीरीज, अपने क्लासेस बाय क्लासेस अपनी पूरी की पूरी सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हम पूरा सिलेबस अपना कवर करेंगे, जिसमें भी हमारी पाइथन भी होगी। ठीक है, तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो एक हम लोग यूज़र हैं, हम कंप्यूटर को किस तरीके से चलाते हैं, कीबोर्ड से चलाते हैं, ठीक है, माउस से चलाते हैं। और एक उधर साइड होता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर है, हम लोग कैसे कनेक्ट हो पा रहे हैं आपस में, जो हम कीबोर्ड पे प्रेस कर रहे हैं उसको कैसे कंप्यूटर समझ पा रहा है। ऐसा तो है नहीं, कंप्यूटर, कीबोर्ड तो हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल ना हो तो मर्जी हम हार्डवेयर से कितनी मर्जी की दबा लें, हमारा कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम यूज़र हैं, हमारा मोबाइल है, मोबाइल भी एक तरीके का कंप्यूटर है। अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ही नहीं है तो क्या आपका मोबाइल रन कर पाएगा। मर्जी आप उस पर जितना टैप टैप कर लो, वो रन ही नहीं कर पाएगा। कहते नहीं कई बार विंडो क्रैश होगी, विंडो क्रैश होगी मतलब कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्रैश कर गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर गया तो आपका सिस्टम कैसे चलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, जो यूज़र है और जो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर जैसे फ़ोन है हमारा हार्डवेयर ही तो है, छू सकते हैं हम उसे, टच कर सकते हैं, लेकिन जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर उसे टच नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो जो हम दोनों के बीच में ब्रिज है ना, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे फ़ोन में या कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा तभी हम आगे एप्लीकेशंस को, जो हम अपने लिए एप्लीकेशंस जैसे व्हाट्सअप हो गया या फिर आप लोगों का कोई भी एप्लीकेशन होगी, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, तभी आप उन्हें इंस्टॉल कर पाते हो। सबसे पहले जो बेसिक नीड है वो आपका क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में, ठीक है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज इंटरफेस। कैसे इंटरफेस, मतलब एज ब्रिज काम करता है बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड द यूज़र। यूज़र मतलब जो हम यूज़ करने वाले हैं। इट इज़ इसेंशियल फॉर रनिंग एनी अदर प्रोग्राम। कोई भी आपको अगर कोई दूसरा प्रोग्राम रन करना है अपने कंप्यूटर में तो उसके लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे आया, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की इवोल्यूशन हुई। तो सबसे पहले जो लेट 1950s हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले डेवलप किया गया टेप स्टोरेज को मैनेज करने के लिए, ठीक है। जो स्टोरेज डिवाइस थी ना, टेप स्टोरेज, उन्हें मैनेज करने के लिए सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आया लेट 1950s में। देन उसके बाद थोड़ी सी उसमें और डेवलपमेंट हुई। तो अर्ली 1950s में क्या होता, ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द जनरल मोटर्स रिसर्च लैब फॉर देयर IBM 701। तो जो IBM 701 था ना, इसके लिए जो जनरल मोटर रिसर्च लैब थी उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया। मिड 90s में क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिस्क्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। लेट 1960s में क्या हुआ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट वर्जन था ना वो लॉन्च किया गया, ठीक है, डेवलप किया गया वो
और जो ऐसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था हमारा, वो था यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम। 1981 में क्या आया, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आया माइक्रोसॉफ्ट का DOS नाम से, ठीक है। उसके बाद 1985 में क्या हुआ, विंडोज़ आई, विंडोज़ जो आजकल हम अपने लैपटॉप्स में यूज़ करते हैं, विंडोज़ आई, और उसमें क्या था हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था। इंटरफेसेस मैंने सारे के सारे वीडियो में ऐड किए हुए हैं, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, आपको पता लगेगा कौन कौन से इंटरफेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी होते हैं कि मान लो इंडिया है, इंडिया ने कोई मिसाइल छोड़नी है, ठीक है। तो मिसाइल छोड़नी है तो उसमें टाइम कितना मैटर करेगा, बहुत मैटर करेगा। उसमें तो मिली सेकेंड्स का भी टाइम अगर लेट हो गया तो मतलब तबाही है। तो उसके लिए भी हमारे पास अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है कि हाँ ये इतनी सेकंड पे इस टाइम पे ये मिसाइल छोड़नी है। अगर आप कोई सॉन्ग चला रहे हो, वो 5 मिनट ऐसे ऐसे घूमता रहता है, लेट हो जाता है, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं हो रहा, कुछ बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले आएगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि जो प्रोसेसेस हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है, जो एक टाइप की प्रोसेस होती है जिनकी सेम नीड होती है, उन्हें क्या कर दिया जाता है, आपस में ग्रुप कर दिया जाता है। 2 से 3 4 5 प्रोसेसेस को एक साथ ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, और उन्हें एक साथ रन करवाया जाता है। द यूज़र डजेंट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर। तो यूज़र को क्या है, डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। उसके बाद है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ही बात है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमारा, जो हम अपने पीसीज में यूज़ करते हैं। आप एक साथ में तो आपने MS वर्ड चला रखा है, उसी के साथ में आपने म्यूज़िक भी चला रखा है, उसी के साथ में आपने ब्राउज़र भी ओपन कर रखा है। तो इसमें आप कई सारे टास्क एक साथ परफॉर्म कर रहे हो ना, तो ये क्या है हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको लगेगा कि आप तो वर्ड भी चला पा रहे हो, म्यूजिक भी चला पा रहे हो, ब्राउज़र भी चला पा रहे हो, इतनी जल्दी जल्दी एक ही हमारा CPU इसको भी चला रहा है, इसको भी कैसे चला पा रहा है। तो इन प्रोसेसेस के बीच में क्या होता है कि कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है। मान लो आपका वर्ड है, वर्ड के बीच में कंटेक्स्ट स्विच हुआ तो फिर म्यूजिक के पास गया, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम ने कुछ टाइम दिया, देन उसके बाद कंटेक्स्ट स्विच हुआ, देन ब्राउज़र के पास कुछ सेकंड के लिए दे। लेकिन वो जो प्रोसेसिंग होती है वो इतनी मतलब फास्ट होती है कि आप लोगों को ये रियलाइज़ ही नहीं होगा कि इनके बीच में कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही है। वो बहुत फास्ट होती है, बहुत मिली सेकेंड्स में होती है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा होता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एनेबल्स मल्टीपल यूजर्स एट डिफरेंट टर्मिनल्स टू यूज अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम साइमल्टेनियसली बाय शेयरिंग द प्रोसेसर टाइम। इसमें जो CPU का टाइम है वो शेयर होता है, ठीक है। एक सिंगल ही हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम होता है, एक सिंगल ही CPU होता है इसमें हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको मिसाइल का, ऐसे मिलिट्री सर्विसेज में जो भी हमारे सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कैरेक्टराइज्ड बाय अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू आउटपुट्स। एक बहुत स्मॉल टाइम दिया जाता है इन्हें प्रोसेस करने के लिए और आउटपुट लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, इसमें देखो प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर इसमें लग रहे हैं। यहाँ था मल्टीटास्किंग, एक से ज़्यादा टास्क हो रहे हैं, लेकिन CPU कितना होगा आपका, एक ही होगा। लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब एक से ज़्यादा इसमें प्रोसेसर आपके लगेंगे। तो यूजेस मल्टीपल CPUs टू प्रोवाइड वेरी फास्ट कम्युनिकेशन। इसमें एक से ज़्यादा CPU का यूज़ होता है फास्ट कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं लेकिन वो अलग अलग मशीन्स में होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि एक ही साथ आपके यूज़ करे जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो अलग अलग मशीन्स में लगे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में, और उन्हें यूज़ किया जाता है। उसके बाद है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि एक सर्वर पे रन किया जाता है हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड प्रोवाइड कैपेबिलिटीज़ टू मैनेज डाटा, यूज़र सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग फंक्शंस। तो ये यूज़र को क्या प्रोवाइड करता है, डाटा को मैनेज करता है, सिक्योरिटी मैनेज करता है, नेटवर्किंग फंक्शंस को मैनेज करता है।
ये हमारे कौन से होते हैं, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी आप मोबाइल चला रहे हो उसमें भी आपका कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, विंडोज़ के भी मोबाइल आते हैं ना, तो वो हमारे क्या हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे मोबाइल्स में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे फंक्शंस क्या क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। यहाँ से आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से आपके फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि जो प्रोसेसेस आपके कंप्यूटर में आ रही हैं, प्रोसेसर के पास जितनी भी प्रोसेसेस आ रही हैं उसको जो मैनेज करता है वो कौन मैनेज करता है, प्रोसेसेस की इनकमिंग आउटगोइंग, किस प्रोसेस को कॉल किया गया है, किस जॉब को कॉल किया गया है, किस जॉब को अब हमें टर्मिनेट करना है, तो वो सारा हमारा कौन काम करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट। क्रिएट्स एंड डिलीट्स प्रोसेसेस, हैंडल्स प्रोसेसेस, सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। अब आप कंप्यूटर में प्रोसेस कर रहे हो, आपने म्यूज़िक पे क्लिक किया, आपने म्यूज़िक ओपन किया, ठीक है, तो म्यूज़िक के लिए आपने कुछ ना कुछ प्रोसेस उस पर क्लिक किया ना, प्रोसेसिंग होगी ना आपके कंप्यूटर में कुछ ना कुछ, तो म्यूज़िक को ओपन करने के लिए, तो वो उसको कौन मैनेज करेगा, प्रोसेस को, प्रोसेस मैनेजमेंट। अब आप उस गाने को चला रहे हो, ठीक है, उस गाने को कितनी मेमोरी दी गई है, ठीक है, रन करते टाइम कितनी मेमोरी दी गई है, फाइल में वो कितनी मेमोरी ले रहा है, जो मेमोरी की एलोकेशन है कि कितनी मेमोरी उसे एलोकेट करनी है। जब आपका प्रोसेस सीपीयू में आ रहा है, उसको रन करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए। जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आपने उसको टर्मिनेट करा दिया, टर्मिनेट कराने का मतलब है कि एक आपकी प्रोसेस आई आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसने अपना काम किया, उसका जो भी काम था, देन उसके बाद वो जाएगी ना वापस, तो टर्मिनेट होगी। कुछ भी हो सकता है इसमें, जैसे कि आपने व्हाट्सअप ओपन किया, ठीक है, व्हाट्सअप ओपन किया आपने, जो उस पर काम था उस पर वो कर लिया, देन उसके बाद आप उसको बंद भी तो करोगे ना। तो जो आपके सीपीयू को मेमोरी देनी है, जब वो आपने व्हाट्सअप ओपन किया, आपने सीपीयू को कुछ ना कुछ मेमोरी दी ना उसे प्रोसेस करने के लिए, और जब आपने उसे बंद कर दिया तो सीपीयू से मेमोरी वापस भी तो लेनी, कि आपने तो प्रोसेस को बंद कर दिया है, तो वो मेमोरी वापस सीपीयू को देनी भी तो है। तो इस काम को कौन करेगा, हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। देन उसके बाद है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट का कि आपके सिस्टम में फाइल्स जो स्टोर हो रही हैं वो कहाँ स्टोर हैं। अब आपके जो सीपीयू है, सीपीयू ने कॉल किया म्यूज़िक में, उसे कोई सॉन्ग चलाना है, मान लो उसे कोई भी, जैसे आजकल कोई भी गाना, नया गाना कोई भी ले लो, कोई भी आप सोच सकते हो, ठीक है, कोई भी गाना ओपन करना है, तो वो फाइल, वो गाना आपका, वो आपका पर्टिकुलर सॉन्ग कहाँ पे स्टोर है आपकी फाइल में, आपने उसे कॉल किया है ना, तो ये सारा भी कौन मैनेज करता है, हमारा फाइल मैनेजमेंट। उसके बाद है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी आपके सिस्टम में डिवाइसेस लगी हैं, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स लगे हैं, कीबोर्ड आपने अटैच किया है, माउस अटैच किया है, तो ये सब कौन मैनेज करता है, आपका डिवाइस मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, जो भी आपके सिस्टम में हार्डवेयर डिवाइसेस लगी हैं, है ना, तो वो सब कौन मैनेज करेगा, आपका इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। ये दोनों सेम ही बात आप कह सकते हो, ठीक है, कि सेम ही डिवाइस मैनेजमेंट है। डिवाइस मैनेजमेंट यही है, सेम इनपुट आउटपुट कंट्रोलर और इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। उसके बाद है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करेगा। ऑपरेटिंग मैनेजेस वेरियस स्टोरेज लेवल्स, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी। उसके बाद है सिक्योरिटी। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, बहुत बार मैंने देखा है कि सिक्योरिटी है जो आपके कंप्यूटर में, वो कौन इंश्योर करता है, तो सिक्योरिटी कौन इंश्योर करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करेगा। प्रोटेक्ट्स डाटा अगेंस्ट मालवेयर एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। नेटवर्किंग कौन मैनेज करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। मैनेजेस कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर दैट डू नॉट शेयर मेमोरी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन वैसे मैंने अभी तक नहीं देखा है आपका, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। जो कम्युनिकेशन है हमारे सिस्टम में प्रोसेसर के बीच में, जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर हैं उनके बीच में जो आपस में कम्युनिकेशन है, जो भी वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं फाइल्स के लिए या फिर मेमोरी के लिए, तो वो सब कौन करता है, हमारा नेटवर्किंग मैनेज करता है। उसके और किस में होगा ये आपका, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, उसमें क्या होता है कि आपके जो प्रोसेसर लगे होते हैं वो अलग अलग मशीन्स में लगे होते हैं, ठीक है, अलग अलग मशीन्स में लगे होते हैं, और ये किस लिए आपस में जोड़े जाते हैं, प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। तो इनके बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन तो होगा, तभी तो ये आपस में मैनेज कर पाएंगे ना। तो इस चीज़ को कौन मैनेज करेगा, नेटवर्किंग जो है हमारा वो चीज़। उसके बाद है कर्नल। कर्नल से मैंने सिर्फ अभी तक इतना ही क्वेश्चन देखा है कि जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन होता है उसे कौन मैनेज करता है, वो मैनेज करता है हमारा कर्नल।
लेकिन फिर भी आप इसे पढ़ सकते हो। ज़्यादा डिटेल में मैं तो मतलब आपको कहूँगी कि आपको टाइप्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो कि इनके नाम क्या है, मोनोलिथिक कर्नल, माइक्रो कर्नल, ठीक है। कर्नल इज द कंपोनेंट, सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कर्नल है हमारा वो सेंट्रल कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, न्यूक्लियस भी कह सकते हो इसे। और ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर है हमारे सिस्टम में और हार्डवेयर है उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन बिठाना, ठीक है। जैसे यूज़र और हार्डवेयर के बीच में कौन कम्युनिकेट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कौन आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, वो है हमारा कर्नल, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र इंटरफेसेस। यहाँ से आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन बनता है, मैंने बहुत बार देखा है कि कौन कौन से यूज़र इंटरफेस होते हैं। यूज़र इंटरफेस मतलब कि जिसके थ्रू जो यूज़र है वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया कमांड लाइन इंटरफेस, आप कुछ भी कीबोर्ड से लिखते हो कंप्यूटर में, कीबोर्ड से लिख करके आप टाइप, जैसे आपने मान लो गूगल सर्च किया, गूगल आपने सर्च किया तो वो गूगल क्रोम पे लिख के ही सर्च किया है ना, तो वो क्या है आपका कमांड लाइन इंटरफेस। यूज़र टाइप कमांड्स यूजिंग अ कीबोर्ड, रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ कमांड सिंटैक्स। इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, कमांड सिंटैक्स की आपको नॉलेज की ज़रूरत होनी चाहिए। विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट, विंडोज़ के जो कमांड प्रॉम्प्ट होते हैं आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक कमांड प्रॉम्प्ट होता है आपके कंप्यूटर में, ब्लैक ब्लैक सी स्क्रीन दिखती है, ब्लैक ब्लैक से ऐसे स्क्रीन आई, उस पर ऐसे एक ब्लिंक करता रहता है, डैश डैश सा, वहाँ पे आप लिख करके अपने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। तो हमारा क्या है, विंडो कमांड प्रॉम्प्ट, लिनक्स टर्मिनल, पावर शेल। एडवांटेजेस क्या क्या है इसकी, फास्ट होता है, लो मेमोरी यूजेस होती है इसमें, पावरफुल फॉर एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स है जो इसे वो यूज़ मतलब पावरफुल होता है उनके लिए। डिफ़िकल्ट फॉर बिगनर्स, तो ये जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, जिसमें आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ थ्रू आइकन्स इंटरेक्ट कर रहे होते हो। जैसे आपके कंप्यूटर में जब आप ऑन करते हो ऐसे माई पीसी नहीं छपा होता, माई पीसी लिखा होता है उसके नीचे, आप इस पर क्लिक करके डबल क्लिक करते हो ना, तभी तो आपका माई कंप्यूटर ओपन होता है। तो इसमें हम विंडोज़ आइकन्स, मेन्यूज़ और पॉइंटर्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। विंडोज़ आइकन्स, मेन्यूज़ और पॉइंटर्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। माउस का और कीबोर्ड का इसमें क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है साथ में। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू डेस्कटॉप। ईजी होते हैं यूज़ करने में और वर्चुअल अपीलिंग भी होते हैं, मतलब देखने में हमारी आंखों को अच्छा लगता है इन्हें देखने में। हम जो हम लिखी चीज़ होती है उससे इंटरेक्ट करने की बजाय जो हमें पिक्चर्स दिखती हैं उन्हें उनसे इंटरेक्ट करना आसान लगता है ना, उन अच्छी भी लगती हैं, वो अपीलिंग भी लगती हैं। तो वो ये क्या है इसकी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, अब इनको स्टोर करने के लिए मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए होगी और प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा चाहिए। उसके बाद है मेन्यू ड्राइवन इंटरफेस। मेन्यू ड्राइवन इंटरफेस क्या है, मतलब कि जो ह्यूमन बींग खुद से उसे ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। यूज़र सेलेक्ट कमांड्स फ्रॉम मेन्यूज़, जो एक कमांड मेन्यू होता है उसमें से आप कमांड को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप कहीं भी जाते हो, एटीएम में जाते हो, ठीक है, एटीएम में जा रहे हो, आप खुद से उसमें क्लिक करके कमांड्स को चूज़ करते हो ना कि हाँ मुझे इस ऑप्शन पे जाना है, अब मुझे अपने सेविंग अकाउंट में जाना है, अब मुझे करंट अकाउंट में जाना है, खुद से आप कमांड्स को चूज़ करते हो ना, तो वो क्या है आपका मेन्यू ड्राइवन इंटरफेस। इजी नेविगेशन होती है, नो नीड टू रिमेंबर कमांड्स, इसमें कमांड्स को रिमेंबर करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं और स्लोअर देन कमांड लाइन इंटरफेस, ये है इसके डिसएडवांटेज। फॉर्म बेस्ड इंटरफेस, आप कोई फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म के बेसिस पे आप किसी चीज़ से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वो हमारा क्या है, फॉर्म बेस्ड इंटरफेस। जैसे कि आप कोई बैंकिंग सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर रहे हो, आप उसमें फॉर्म भरते हो, फॉर्म को अप्लाई करते हो, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हो या फिर आपने अपना फॉर्म ही अप्लाई किया है अभी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जिस भी आपके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो क्या है आपका फॉर्म बेस्ड इंटरफेस। बैंकिंग्स में यूज़ किया जाता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए और सीआरएम्स के लिए। एडवांटेज क्या है, सिंपल है, स्ट्रक्चर्ड डाटा एंट्री, फ्लेक्सिबल नहीं होता है ये, ठीक है। टच बेस्ड इंटरफेस, डेली आप यूज़ ही करते हो अपने मोबाइल को, वो क्या है हमारा टच बेस्ड इंटरफेस। इंटरेक्शन थ्रू टच जेस्चर्स, आप टच के थ्रू इंटरेक्ट करते हो ना से, तो हमारा स्मार्टफोन समझ पाता है उन चीज़ों को, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, क्या। एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इंट्यूटिव है,
फास्ट है। और डिसएडवांटेज क्या है, जो हमारे लॉन्ग टास्क है, जैसे हमें प्रोग्रामिंग करनी है तो हम टाइप कर करके टच कमांड इंटरफेस से तो नहीं कर सकते हैं, उससे टच यूज़र इंटरफेस है उसके थ्रू तो प्रोग्राम करना लिखना बहुत मुश्किल होता है। तो आप जब प्रोग्रामिंग करोगे तो कभी भी मोबाइल से प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती। उसके बाद वॉइस यूज़र इंटरफेस आप लोगों ने देखा भी होगा, वो लोग भी यूज़ करते हैं जो जिन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है तो बोल बोल के यूज़ करते हैं गूगल के थ्रू। तो वो क्या होता है हमारा वॉइस यूज़र इंटरफेस, इंटरेक्शन थ्रू स्पीच। जैसे कि हमारी एलेक्सा भी होगी, एलेक्सा है अब आपके पास, किसी के पास हो, सीरी हो, आपके मोबाइल में भी होंगे, गूगल असिस्टेंट है, उनके साथ आप बोल के इंटरेक्ट करते हो ना। यूट्यूब में भी बहुत फीचर आ गए, अभी हर एक एप्लीकेशन में ये सारे फीचर हैं कि आप बोल के उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। तो वो क्या है आपका वॉइस यूज़र इंटरफेस। एडवांटेजेस क्या क्या है, हैंड्स फ्री है, एक्सेसिबल है। डिसएडवांटेज क्या है, कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि आप लोग बोल कुछ रहे हो, उसे सुनाई कुछ देता है, तो वो क्या करता है कई बार मिस इंटरप्रेट करता है स्पीच को। इंटरनेट की ज़रूरत होती है इसे। उसके बाद है नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस। नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस आजकल बहुत यूज़ में, आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो, जेमिनाई यूज़ करते हो, क्लाउड यूज़ करते हो, कैनवा एआई यूज़ करते हो, सारे क्या है नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस है। यूज़र से किसके थ्रू कम्युनिकेट करता है, नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू, टेक्स्ट और स्पीच के थ्रू, ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या है, इजी एंड कन्वर्सेशनल। डिसएडवांटेज क्या है, जो इसकी एक्यूरेसी वो डिपेंड किस पे करती है कि हमारी एआई की जो क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है, उस पर एक्यूरेसी डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद है टचलेस जेस्चर बेस्ड इंटरफेस। जेस्चर बेस्ड इंटरफेस कौन सा होता है भाई, अब आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के मोबाइल में फीचर होगा कि आप स्क्रीनशॉट अपने हैंड को फ्लिप करके ले सकते हो, ठीक है। आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा, आपको अपना मोबाइल साइलेंट करना है, उस पर आप हाथ रखोगे तो आपका मोबाइल साइलेंट हो जाता है, अलार्म भी साइलेंट हो जाता है। तो वो हमारे क्या है जेस्चर बेस्ड इंटरफेस। रिस्पॉन्स टू हैंड और बॉडी मूवमेंट्स। उसके बाद है एग्जांपल क्या क्या इसके, माइक्रोसॉफ्ट काइनेक्ट, मॉडर्न कार कंट्रोल्स। एडवांटेज क्या है, हाइजीनिक, फ्यूचरिस्टिक। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव होते हैं और सेंसर्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ द प्राइम क्वेश्चंस। अब हमारे आगे हैं क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। अब आप जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन करोगे, कोई क्वेश्चन आप लोगों का नहीं रहेगा। और आप लोग थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम में करंट से भी जुड़े रहना कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है, कौन सी विंडोज़ लेटेस्ट लॉन्च हुई है, कौन सा एंड्रॉयड लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, कौन सा iOS लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो वो है टू एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र। इंटरफेस का काम करता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी। कौन सा फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेमोरी के एलोकेशन और डी एलोकेशन को मैनेज करता है, वो है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम हुज मेन जॉब इज टू मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ऐसा कौन सा सेंट्रल कंपोनेंट है जो कि कम्युनिकेशन को मैनेज करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में, वो है हमारा कर्नल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूज़र इंटरफेस टाइप इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड एज अ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, जो कि टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है जिसे हम बेस्ट मानते हैं। वेयर द यूज़र मस्ट टाइप स्पेसिफिक कमांड्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, जहाँ यूज़र क्या करता है स्पेसिफिक कमांड्स को टाइप करता है अपने सिस्टम में। ऑफन प्रेफर्ड फॉर स्क्रिप्टिंग एंड रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो कौन सा होगा, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना, ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर।